हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडल के बारे में एंड उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। अगर इन्हें कलेक्टिवली देखें तो हम इन्हें डोजी फैमिली बोल सकते हैं, क्योंकि जो कैंडल है उनको डोजी कहा जाता है, पर उनका टाइप जो होता है अलग अलग होता है एंड जिस सिनेरियो में वो बनते हैं एंड जो सिग्निफाई करते हैं वो भी अलग अलग होता है। एक एक करके हम एक्चुअली जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं चार अलग अलग डोजी पैटर्न्स, तो सारे के सारे डोजी पैटर्न्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली कि डोजी पैटर्न होता क्या है। ऐसा कैंडल जिसमें कि एक्चुअली जो बॉडी है कैंडल की वो जीरो होती है, बहुत छोटी बॉडी होती है, उस कैंडल को हम डोजी कैंडल बोलते हैं। एंड वो एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। फिर हम देखें तो ये एक सिंपल डोजी कैंडल है, जो पहला फिगर हमने देखा है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर बॉडी जो है उसका साइज 0 है एंड हम देख सकते हैं कि जो प्राइस ओपन एंड क्लोज है, इसका मतलब ये है कि सेम प्राइस पे ओपन हुआ था प्राइस एंड सेम प्राइस पे क्लोज हुआ। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डे के बीच में एक्चुअली जो प्राइस था वो ओपन हुआ, ओपनिंग प्राइस पे ऊपर की तरफ गया, हाई बनाया, उसके बाद नीचे की तरफ गया, डे का लो बनाया, उसके बाद उसी प्राइस पे आकर वो एक्चुअली स्टॉक का जो कैंडल था वो क्लोज हुआ। सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से इसको उल्टा करने की कोशिश करें कि ओके, सबसे पहले स्टॉक ओपन हुआ, वो नीचे की तरफ गया, डे का लो बनाया, ऊपर की तरफ गया, डे का हाई बनाया एंड इसी प्राइस पे आकर एक्चुअली क्लोज हुआ। ये एक्चुअली जो उसके पीछे का प्राइस मूवमेंट होता है डोजी कैंडल के पीछे का, वो होता है इस वाली डोजी कैंडल को अगर हम देखें। एक्चुअली साइकोलॉजी यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम दोनों फिगर्स में देखें तो पहले पार्ट इस प्राइस एक्शन में, पहले पार्ट ऑफ द डे में जो बुल्स थे वो एक्चुअली काफी स्ट्रांग थे एंड वो प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश किए। बट जैसे ही प्राइस हाई को टच किया, वहां पर एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली एंड उसके बाद जो सेलर्स थे एक्चुअली वो पूरे के पूरे बुल मोमेंटम को नीचे की तरफ ले गए एंड वहां से जैसी जो प्राइस था वो नीचे की तरफ पहुंचा, तो वहां से बुल्स वापस एंट्री किए एंड प्राइस को वापस लेके आए एंड वो एक्चुअली एबल रहे कि जिस प्राइस पे प्राइस ओपन हुआ था उसी प्राइस पे उसे क्लोज करने। ये साइकोलॉजी ये रिप्रेजेंट करती है कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा इनडिसीजन है मार्केट में। मतलब कि जो बुल्स हैं और जो बेयर्स हैं वो दोनों बिल्कुल अपना फुल ट्राई कर रहे हैं, बट कोई भी जीत नहीं पा रहा है एक दूसरे से। यही एक्चुअली एक जो डोजी की साइकोलॉजी है वो रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल डोजी की, कि यहाँ पर हमारे पास सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं, बट यहाँ पर एक एक्चुअली कोई जीत नहीं पा रहा है। हम ये नहीं बोल सकते कि अ, कोई एक पर्टिकुलर बायर या सेलर जो इस पर्टिकुलर मार्केट में स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों अपना फुल पोटेंशियल लगा रहे हैं, जिस वजह से प्राइस जो है एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए उसका जो प्राइस मूवमेंट है वो सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इनडिसीजन है, मतलब एक डिसीजन क्रिएट नहीं हो पा रहा है कि बुल्स जीते या बेयर्स जीते। क्योंकि अगर कैंडल जो होती है रेड में क्लोज होती है तो हमें पता होता है सेलर्स एक्चुअली यहाँ पर जीते, या सेलर्स काफी स्ट्रांग थे एंड स्टॉक प्राइस को जहाँ ओपन हुआ था उससे नीचे ले जाने में एबल थे एंड वहां नीचे क्लोज करवाने में सक्षम थे। अगर कैंडल ग्रीन होती है तो हमें पता होता है कि जो बुल्स हैं वो स्ट्रांग हैं एंड वो एक्चुअली अपनी पावर की मदद से स्टॉक प्राइस को जहां पर वो ओपन हुआ था उससे ऊपर ले जाके क्लोज करने में सक्षम थे। बट जब सेम प्राइस पे एक्चुअली रहेगा प्राइस, तो वो ये डिनोट करता है कि यहाँ काफी ज्यादा इनडिसीजन है एंड जो बुल्स एंड बेयर्स हैं वो एक्चुअली एक दूसरे को जीतने नहीं दे रहे एंड काफी अच्छी फाइट चल रही है। अब अगर एक डिफरेंट टाइप की डोजी को अगर हम देखने की कोशिश करें, ये सिंपल पिछले बार जैसी डोजी है, बट यहाँ पर एक्चुअली जो विक का साइज है वो काफी लंबा है। इस कैंडल को एक्चुअली हम कहते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी, जिसका मतलब है जो लेग्स है जिसको हम विक्स भी बोलते हैं काफी लंबे हैं। ये क्या डिनोट करता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, कि इसकी सेम साइकोलॉजी है पुरानी कैंडल जैसी जो हमने डिस्कस किया, कि प्राइस या पहले ऊपर गया या नीचे गया एंड उसके बाद उसके उल्टे डायरेक्शन में गया, पर क्लोज वहीं पर हुआ जहाँ पर ओपन हुआ था। तो जैसे हमें पता था कि पिछले वाले कैंडल स्टिक में हमें पता था कि वहां पर इंडिसीजन था, यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि दोनों ने काफी ज्यादा प्राइस को नीचे ले गए हैं या ऊपर ले गए हैं, बट स्टिल कोई भी जीत नहीं पाया। तो यहाँ पर काफी ज्यादा हाईली इनडिसीजन है, कि कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि कौन जीत रहा है। एंड क्योंकि जो फोर्स था अगर हम देखें, जिस फोर्स से एक्चुअली बुल्स उसे ऊपर की तरफ लेके गए थे, क्योंकि विक जो है बहुत लंबी है, दैट मीन्स फोर्स काफी अच्छा था। एंड सिमिलरली जो सेलर्स हैं उनका भी फोर्स काफी अच्छा था, बट स्टिल कोई नहीं जीत पाया। दैट मीन्स कि जो इनडिसीजन है कि कोई नहीं जीत पा रहा, वो बहुत ज्यादा ऊपर वाले लेवल का है।
तो ऐसे केसेस में एक्चुअली जो हमने पिछली कैंडल देखी थी या ये वाली कैंडल भी देखी है, इन केसेस में अगर ये चार्ट्स में बनते हैं तो हमें एक्चुअली वेट करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा सही रहता है टू सी कि अगले जो कैंडल्स हैं, आने वाले कैंडल्स, वो ग्रीन में क्लोज होते हैं, रेड में क्लोज होते हैं, जिससे हमें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि जो इनडिसीजन था कि कोई जीत नहीं पा रहा था, तो उसके बाद एक्चुअली क्या उसका आउटकम निकलता है एंड कौन आगे चलकर जीता, एंड उसी हिसाब से हम अपनी आगे की ट्रेड ले सकते हैं। सो ये तो था हमारा लॉन्ग लेग डोजी। तो अगर हम अगली डोजी कैंडल देखें जो डोजी फैमिली का पार्ट है, तो उसका नाम एक्चुअली है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो ये वाली डोजी हम देख सकते हैं। सो इस केस में एक्चुअली अगर हम साइकोलॉजी देखने की स्टार्ट करें, तो हम देख सकते हैं कि जो प्राइस ओपन था वो सेम उसी प्राइस पर क्लोज हुआ। बट अगर हम देखें जो प्राइस था वो एक्चुअली जहाँ पर ओपन हुआ था उससे ऊपर कभी गया ही नहीं, एंड प्राइस जो था जैसे ही खुला प्राइस नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ से काफी अच्छा एक बाइंग प्रेशर उसे दिखा, एंड जो प्राइस था एक्चुअली जो ओपन था उसके आसपास ही क्लोज हुआ, या फिर जो उनके बीच का डिफरेंस था सेम प्राइस पे क्लोज हुआ हम बोल सकते हैं। सो ये क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है? सो ये जो कैंडल होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, वो तभी एक्चुअली ज्यादा काम करती है अगर हम उसे एक डाउन टर्न में देखें या फिर एक सपोर्ट के पास देखें। तो अगर आप याद करेंगे तो एक ऐसी और कैंडल थी जो कि अगर डाउन टर्न में सपोर्ट के पास अगर बनती है, जिसका कुछ इसी टाइप का एक्चुअली पैटर्न था, तो वो हम याद कर सकते हैं कि वो एक्चुअली एक हैमर पैटर्न होता है, जो कि सिर्फ इसी टाइप का दिखता है, बस उसमें थोड़ी सी बॉडी होती है। बट अगर हम बॉडी को जीरो कर दें एक हैमर पैटर्न के, तो कुछ इसी टाइप का दिखता है, एंड हैमर पैटर्न भी एक्चुअली एक डाउन टर्न में, एक डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के आसपास अगर हम उसमें ट्रेड लें तो काफी अच्छा कॉन्फिडेंस हमें मिलता है, काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी सही जाने की। तो उसी का एक्चुअली एक्सटेंडेड वर्जन होता है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि अगर एक डाउन ट्रेंड में एक सपोर्ट के पास बन रहा है, एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब प्राइस एक्चुअली ओपन हुआ, इससे पहले का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, मतलब सेलर्स काफी ज्यादा हावी थे, एंड यहाँ भी सेलर्स ने एक्चुअली कोशिश की स्टॉक प्राइस को नीचे लेके जाने की, बट यहाँ पर जो जोन था वो काफी अच्छा बाइंग जोन था, एंड जो बुलिश सेंटिमेंट है यहाँ पर काफी ज्यादा था, जिस वजह से बुल्स ने काफी अच्छी कोशिश की इसे ऊपर ले जाने की, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है कि बुल्स धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं, जो सेलर्स हैं एक्चुअली धीरे धीरे वो वीक पड़ रहे हैं, जिस वजह से जो बायर्स हैं सक्सेसफुली जो प्राइस है उसको ओपनिंग प्राइस के आसपास लेके आने में इजीली सफल रहे। अगर हम थर्ड कैंडल पे चले डोजी फैमिली की, तो इस कैंडल को कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। सो इसको ग्रेव स्टोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप है एक्चुअली वो ग्रेव की तरह दिखता है। सिमिलरली जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है एक्चुअली उसका जो शेप है एक ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखता है, जिसमें जो विक है वो उसकी बॉडी को डिनोट करती है, एंड जो उसके पर्टिकुलर प्राइस का जो लाइन है वो एक्चुअली उसके विंग्स को डिनोट करता है, तो इसीलिए उसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ऑल्सो इसे इसका एक जो विजुअल मीनिंग है वो ड्रैगन फ्लाई इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो ये डाउन ट्रेंड के आसपास बनता है, एंड तब बनता है जब एक्चुअली सपोर्ट जोन हो या फिर डाउन ट्रेंड के एंड पे हो, जो हमें ये दर्शाता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा एंड अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिख सकता है, प्राइस उड़ सकता है, तो इसीलिए उसे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कहा जाता है। सिमिलरली ग्रेवस्टोन डोजी इसलिए इसे कहा जाता है अगर विजुअली देखें तो, क्योंकि एक तो ये दिखता है ग्रेवस्टोन की तरह है, ऊपर से इस वाली हैंडल सबसे ज्यादा असरदार तब होती है जब एक अप ट्रेंड चल रहा हो, एक अप ट्रेंड का एंड आ रहा हो, या फिर हम एक रेजिस्टेंस पे हो, तो ये एक्चुअली ये डिनोट करता है कि देयर इज अ ग्रेव स्टोन ऑफ जो बुलिश सेंटिमेंट है उसका। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो बुलिश सेंटिमेंट की डेथ हो रही है, तो इस चीज को डिनोट करने के लिए एक्चुअली हम ग्रेव स्टोन डोजी का यूज करते हैं। तो अगर इसके पीछे का सेंटिमेंट अगर हम देखें तो ये सिग्निफाई करता है कि ओके प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ एंड डे में प्राइस काफी ऊपर तक गया, बट उसके बाद काफी ज्यादा सेलर्स आए एंड सेलर्स सक्षम रहे उस प्राइस को एक्चुअली नीचे की तरफ लाने में, एंड उसके बाद प्राइस जो वहीं पर क्लोज हुआ यहाँ पर ओपन हुआ था। अगर हम याद करने की कोशिश करें तो सिमिलर एक और पैटर्न है जो सेम इस पैटर्न की तरह दिखता है, बस उसका जो बॉडी है कैंडल का वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डोजी, क्योंकि डोजी में कोई बॉडी नहीं होती है। तो वो एक्चुअली कैंडल स्टिक है शूटिंग पैटर्न। सो शूटिंग स्टार जो हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न होता है उसकी भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि अप ट्रेंड के एंड में या फिर एक रेजिस्टेंस जोन में हम देखते हैं कि अगर शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, अगर वो बन रहा है वो एक सिग्निफाई करता है कि पहले जो उस कैंडल के जो मूव था वो एक एक्चुअली बाइंग मूव चलता हुआ आ रहा था, जिसमें कि बायर्स काफी स्ट्रांग थे एंड बायर्स ने कोशिश भी की एक्चुअली जो स्टॉक प्राइस है उसको ऊपर ले जाने की, पर वहां से सेलर्स इंट्रोड्यूस हुए क्योंकि वो काफी अच्छा सेलिंग पॉइंट था, एंड वहां से सेलर्स काफी सक्षम रहे कि उस प्राइस को एक्चुअली
नीचे लाने की कोशिश करें एंड सिंस बुल्स ऑलरेडी स्ट्रांग थे ये सिग्निफाई करता है कि सिंस सेलर्स उसे नीचे की तरफ ले आए हैं मतलब बुल्स वीक हो रहे हैं एंड जो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन है वो बनाई जा रही है तो यहाँ से एक डाउन टर्न का इंडिकेशन एक्चुअली ये कैंडल जब बनती है देती है। सो अगर हम इन दोनों कैंडल्स को देखें एक्चुअली जो ड्रैगन फ्लाई कैंडल एंड ग्रेवस्टोन है ये एक्चुअली एक्सटेंडेड वर्जन एंड लास्ट वर्जन है हैमर पैटर्न साइमल्टेनियसली जो हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न होता है उसका। तो ये डिस्कस करते हैं लास्ट मेंबर डोजी फैमिली की जो कि होता है फोर प्राइस डोजी। फोर प्राइस इसे एक्चुअली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हमने कैंडल स्टिक जब हम कैंडल स्टिक वाले लेसन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि एक कैंडल स्टिक चार चीजों को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इस कैंडल को भी देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ एच एल सी को ये डिनोट कर रहा है मीन्स किस प्राइस पे ओपन हुआ, किस प्राइस पे इसका हाई था, किस प्राइस पे लो था, किस प्राइस पे क्लोज हुआ। सिमिलरली इवन इफ अगर आप इस डोजी को देखोगे तो इस डोजी में ओपन एंड क्लोज सेम प्राइस पॉइंट पे है बट जो इसका हाई था वो ऊपर की तरफ बना एंड जो लो था इसका नीचे की तरफ बना तो चार प्राइसेस को एक्चुअली डिनोट करता है। अगर ये सारे के सारे प्राइस एक ही पर्टिकुलर लाइन में बन जाए जो कि अगर प्राइस जो है जो स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का अगर जो ओपन हुआ वो इस प्राइस पे हुआ एंड क्लोज भी इसी प्राइस पे हुआ एंड पूरे दिन के दौरान ना वो ऊपर गया इस प्राइस से ना नीचे गया इस प्राइस से तो यहाँ पर एक्चुअली ये इस टाइप का पैटर्न बनता है। तो इस टाइप के पैटर्न्स आपने जनरली तब देखे होंगे जब हमारा लोअर सर्किट्स या अपर सर्किट्स बनते हैं जहाँ पर कि या बायर्स नहीं होते या सेलर्स नहीं होते। तो इस टाइप की जो कैंडल होती है एक्चुअली वो डिनोट करती है कि बहुत ज्यादा इनडिसीजन है मार्केट में एंड लिक्विडिटी जो है बहुत कम है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है इसलिए प्राइस मूव नहीं कर पा रहा है एंड बहुत ज्यादा इनडिसीजन है इसलिए ना प्राइस ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। सो यही एक्चुअली जो डोजी फैमिली होती है उसके चार मेंबर्स होते हैं नॉर्मल डोजी के अलावा एंड ये इसके पीछे की साइकोलॉजी जैसे हमने डिस्कस किया अगर हमें वो क्लियर है तो हम अगर सही प्राइस पे एक्चुअली कैंडल्स बनते हैं एंड हम वहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडल्स को कैसे ट्रेड करना है इनके पीछे इसकी साइकोलॉजी क्या है एंड क्या ये राइट टाइम है इनको देखने का। तो अगर हमें ये सब पता हो तो हम राइट ट्रेड्स एक्चुअली ले सकते हैं विद हायर प्रोबेबिलिटी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।